नमस्ते दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है मोटापे को लेके। क्योंकि आजकल लोग सभी अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं, पेट की चर्बी को लेकर परेशान हैं। आप किस तरीके से अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हो, तो मैं आज आपको कुछ आसन और कुछ नियम बताऊंगा जिससे आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हो। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में वर्णन किया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें नियम की बात की गई है। नियम में 5 चीज़ों की बात की गई है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने नियम में शौच की बात की गई है। शौच का अर्थ होता है त्यागना। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितने भी प्रकार के विकार हैं, उन सबको त्यागना ही शौच कहलाता है। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि आप अपने शरीर के अंदर की गंदगी को किस प्रकार से बाहर निकाल सकते हो। इसके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या आसन है जिनके माध्यम से आप इस गंदगी को बाहर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे नियम की कि आपको अपने खाने में कितना टाइम रखना चाहिए, कितने टाइम बाद आपको खाना खाना चाहिए। तो जो हमारे खाने का जो समय है उसमें कम से कम आपको, यदि आप सुबह 7 या 8 बजे नाश्ता करते हो तो आपको दिन में आप हल्का भोजन लीजिए, या जूस पीजिए या सलाद खाइए आप। तो उससे आपका वजन भी कम होगा और आपको स्फूर्ति महसूस होगी। तो आप सुबह के नाश्ते के बाद आप सीधे रात को खाना खाइए, या आप रात को थोड़ा जल्दी खाना खाइए, लेकिन दिन के खाने को आप अपना ब्रेक कर दीजिए। तो इससे आपको वजन घटाने में बहुत आसानी मिलेगी। और अब मैं आपको कुछ आसनों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हो। जो सबसे मुख्य आसन है इसमें पेट की चर्बी को कम करने के लिए, वो है आपका नौकासन, जिससे आप अपने पेट की चर्बी को बहुत जल्दी कम कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं आसन करके बताता हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नौकासन की। सबसे पहले तो आप किसी प्लेन सरफेस पे या योगा मैट या कोई भी आपके घर पे मैट हो उसे लगाइए और शवासन में लेट जाइए। उसके बाद आपको अपने पैरों को और अपने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। सबसे पहले आप पैरों को उठाएंगे और धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। इस आसन में जितने देर आप मेंटेन कर सकते हो उसे और फायदेमंद रहेगा। तो आप महसूस करोगे कि आपकी जो पेट है उस पर आपको कंपन महसूस होगा। तो यही आपके फैट को कम करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। इस आसन को आप कम से कम 20 से 40 सेकेंड तक होल्ड कीजिए इस आसन में, और फिर आप धीरे धीरे शवासन में जाइए। शवासन में फिर आप 20 या 30 सेकेंड इसमें रेस्ट कीजिए। बॉडी को अपना ढीला छोड़िए और अपनी सांसों पे आप फोकस कीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और लंबी सांसें बाहर छोड़िए। फिर दोबारा से आप इस आसन में आइए, नौकासन में। पैरों को उठाएंगे और धीरे धीरे अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। तो इस आसन में आपको अपने पेट पे असर दिखाई देगा। और अब आप उठ जाइए। तो कम से कम आप इस आसन को 3 से 5 बार रोजाना कीजिए और 20 से 40 सेकंड तक आप इस आसन में होल्ड कीजिए। अब अगला आसन मैं आपको बताऊंगा जो आपके पेट की चर्बी को कम करेगा, वो है आपका मंडूकासन। तो इसमें होता क्या है कि आपको मैं करके बताऊंगा। पहले इस आसन को आपको बालासन में बैठना है और ये मुट्ठी बनानी है आपको इस तरीके से। दूसरा हाथ मुट्ठी के बाहर रहेगा आपके, और आपको लंबी सांसें लेनी है और सांसों को बाहर छोड़ना है आपको। जैसे आप सांसें बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट जो है अंदर चले जाएगा। जैसे आपका पेट अंदर जाएगा तो आपको मुट्ठी लगानी है पेट पे और नीचे की ओर झुक जाना है। इसमें भी आप कम से कम 30
30 या 40 सेकंड आप इसमें होल्ड कीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा इसमें। तो आपको करके बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं इनहेल करूंगा और फिर एक्सेल करूंगा। जैसे एक्सेल करूंगा पेट मेरे अंदर जाएगा और मैं अपनी जो मुट्ठी है इसको मैं पेट पे लगाऊंगा और मंडूकासन में चले जाऊंगा। देखिए आप। फिर श्वास भरते हुए हम ऊपर की ओर आएंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा कम बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं 5 या 10 सेकंड करके बता रहा हूँ। तो आपको ये चीज 30 से 40 सेकंड करनी है आपको। अब इससे फायदा क्या है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी तरीके से मसाज होती है। जैसे हम मंडूकासन में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है एकदम से रुक जाता है, और वो जैसे हम उसे रिलीज करते हैं इस आसन को, तो वैसे ब्लड का फ्लो एकदम से हमारे इंटरनल ऑर्गन में पूरी तरीके से होता है। जिससे क्या होता है कि जितने भी ब्लॉकेज होंगे आपके इंटरनल ऑर्गन में वो सारी ब्लॉकेजें खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो पेट की चर्बी है इसको कम करने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो आपको रोजाना ये आसन करना है, दिन में 3 बार इस आसन को करिए। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको फिर अगले आसन के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है हलासन। ये आसन जो होता है हल की भांति होता है और इसके फायदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य फायदा है वो है आप थायराइड की समस्या से निजात पा सकते हो। दूसरा है इसका फायदा, हमारे शरीर की जितने मांसपेशियां होती है इन सबको मजबूती मिलती है। आपकी जो कमर होती है वो मजबूत होती है, इससे तनाव दूर होता है। और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो ये आसन सबसे बेस्ट है। इस आसन को करने से आप इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं और मोटापे के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध है। तो चलिए मैं आपको हलासन करके बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इस आसन में शवासन में लेटेंगे और अपने पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और हाथों से जमीन पर प्रेशर बनाते हुए पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस आसन में भी कम से कम हमें 20 से 40 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को उसी पोजीशन पर वापस लाएंगे। फिर अब दोस्तों आपको बताऊंगा, जब आप हलासन करते हो तो इसका एक काउंटर पोज होता है, वो करना आपको बहुत जरूरी होता है जिसका नाम है मत्स्य आसन। तो इस आसन को हलासन के करने के बाद इस आसन को करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको मत्स्य आसन करके बताऊंगा। उसके लिए फिर हमें शवासन पे लेटना है और हाथों को इस तरीके से रखना है अपने शोल्डर के बगल पे, बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है। जिस तरीके से हम मत्स्य आसन में गए तो उसी तरीके से उसे रिलीज भी करना है। तो ये आसन इसलिए करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि योग में हम यदि हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो हमें बैकवर्ड बेंडिंग करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अगर हम ये चीज नहीं करते तो हमारा आसन करके कोई फायदा ना रहा। क्योंकि जब हम आसन करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी जो गर्दन का एरिया है वो फॉरवर्ड बेंडिंग करता है, तो फिर हमें उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बैकवर्ड बेंडिंग में बहुत उतनी जरूरी हो जाती है। तो उसके लिए बैकवर्ड बेंडिंग के लिए हम मत्स्य आसन करते हैं। अब हम अगले आसन के बारे में बात करेंगे, तो जिसे हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इस आसन को करने से क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन सबकी अच्छी तरीके से मसाज होती है और जो हमारा ये साइड फैट है वो बहुत जल्दी कम होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को सीधा करेंगे। उसके बाद लेफ्ट जो हमारे
राइट लेग है, इसको लेफ्ट लेग के बगल में प्लेस करेंगे और लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ अपने इसकी तरफ प्लेस करेंगे इसको। और जो हमारा ये लेफ्ट हैंड रहेगा उसको हम इस तरीके से लाएंगे और आप घुटने को भी पकड़ सकते हो अपने पंजों को भी इस तरीके से, और हाथ को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ प्लेस करेंगे और इस तरीके से आप पीछे की तरफ घूम जाओगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि इसमें आपको गर्दन को भी पीछे की तरफ ले जाना है, आंखों को भी पूरे पीछे की तरफ देखना है आंखों से। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसमें वापस आने का तरीका वही है, आप सबसे पहले इस हाथ को रिलीज करेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे बगल पे, सामने लाएंगे, पैर को सीधा, फिर दूसरे पैर को रिलीज। सेम दूसरी साइड से करेंगे हम इसको, तरीके से पैर को हिप की तरफ रखेंगे और इस पैर को बगल पे, अब इस पैर को हाथ को उठा के और इस तरीके से करेंगे। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे कुछ आसन। अब आपको मैं जो हमारे साइड फैट होता है उसको कम करने के लिए आसन बताऊंगा। पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने पैरों को फैला लीजिए और उसके बाद आप लेफ्ट हैंड को थाई पे रखिए और राइट हैंड को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे बॉडी को साइड की ओर झुकाइए और ये हाथ अपना आपका स्वतः ही नीचे की ओर जाएगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। इस आसन को आप गलत मत कीजिए, कई लोग करते हैं इस आसन को करने के लिए आप ये लोग अपना बॉडी पोस्चर नीचे की ओर कर देते हैं, तो ये गलत तरीका होगा। इसका जो सही तरीका है इस तरीके से रहेगा, बॉडी सीधी रहेगी। तो इसमें आपको यहाँ आप अपने इस साइड वाले एरिया में खिंचाव महसूस होगा और यहाँ आपको दबाव महसूस होगा। सेम दूसरी साइड से करेंगे। हमने हाथों को रखा और धीरे धीरे बैंड होते चले गए, तो इस एरिया पे हमें खिंचाव महसूस होगा और इस एरिया पे हमें दबाव महसूस होगा। तो आप इस आसन में भी कम से कम 30 से 40 सेकंड होल्ड कीजिए और कंटिन्यू पर डे आप इस आसन को 3 बार करिए। तो आप इसके नियमित अभ्यास से आप अपनी जो आपके शरीर की चर्बी है, मोटापा, उसे आप कम कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अगले वीडियो में और भी चर्चाएं करेंगे हम।